क्रिएट किस तरह करें। हम हर जगह पे बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें किसी सियासत भी करनी है तो हम सियासत में कोशिश करेंगे कि अगले की बुराई, अगले की कमजोरी कैसे ढूंढें। जो अच्छी चीजें हैं, जो बेहतरीन चीजें हैं, जो इनकलाबी चीजें हैं, वो हम नहीं दिखाते। वो हम समझते हैं कि उस दिखाने से शायद, या किसी की कोई सियासी मुखालिफ भी है, उसकी किसी अच्छी चीज को अगर आपने सराह लिया तो क्या शायद ये कमतरी हो जाएगी हमारी। या जो हम स्टांस से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जी बस हमें बुराई ढूंढनी है, हर चीज से बुराई ढूंढनी है, अच्छाई कभी हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह अभी आपने देखा मीडिया ने मेरे साथ ये विजिट की, ये मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, जिस तरह चांडियो साहब ने कहा कि इस वक्त 26 यूनिट जो है ऑलरेडी पूरे सिंध में काम कर रहे हैं और आज मजीद 14 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई और ये अभी रवाना किए जाएंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये 40 यूनिट होंगे और ये यूनिट मोबाइल यूनिट है, ये पूरी हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जो है वो हर गांव में, हर तहसील में जा रही है, जहां पे लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, जहां पे लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात दरकार है, वहां पे ये मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट वो लोगों को कि ना सिर्फ वहां पे तिबी मुआयना कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको दवाएं दे रहे हैं मुफ्त में और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं मुफ्त में। जो भी तो आप ये देखें कि जहां पर एक तरफ हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की तारीख में हिस्टोरिकल मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसमें आपके NICVD के चेस्ट पेन यूनिट्स, आपके साइबर नाइफ, आपके इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल्स, आपके लिवर लंग्स के लिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए हॉस्पिटल्स, ये सारी मुफ्त सहूलियत दी जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारी हैं, ये छोटी बीमारी नहीं है। लेकिन वहीं पे जिनको छोटी बीमारियां हो रही हैं, जिनको छोटी तकालीफ है, उनके लिए भी हुकूमत सिंध घर घर में ये यूनिट्स भेजे जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में ये यूनिट भेजे जा रहे हैं कि वहां पे आप अपना इलाज करवाएं। वहां पे किसी को कोई तकलीफ है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो मुफ्त में इलाज करवाए, डॉक्टर्स को दिखाए, डॉक्टर्स इसमें मौजूद हैं, अपने टेस्ट करवाए, टीबी टेस्ट करवाए, मुफ्त में दवाएं ले। इससे बड़ी आवाम की खिदमत और कुछ नहीं हो सकती। जाहिर है आपको पता है कि महंगाई का एक, इन्फ्लेशन का एक तूफान इस वक्त चल रहा है। कल भी पेट्रोल की प्राइस में एक बहुत बड़ी हाइक आई है, जिसमें डेफिनेटली सबको अपनी रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को अपनी रिजर्वेशन है। लेकिन हुकूमत सिंध क्या कर रही है? हुकूमत सिंध इस महंगाई के बावजूद कोशिश कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ कैसे पहुंचाएं। और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए सबसे अहम इंसान के लिए कीमती चीज होती है उसकी सेहत। सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। जो भी इंसान अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना कमाता है, वो अपनी हेल्थ पे खर्च करता है। कुछ कहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो जब आप अपनी जान का ख्याल रखते हैं तो आपकी हुकूमत वो आपकी जान का ख्याल रख रही है। आपकी हुकूमत चाह रही है कि आपको बुनियादी तिबी सहूलियात ना सिर्फ
बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में हुकूमत के मिले, लेकिन आपके डोर स्टेप पे भी मिले। जब सैलाब आए, जब जलजले आते हैं, तब आपको पता है क्या पोजीशन होती है। सैलाब में तो हॉस्पिटल्स, अगर किसी एक शहर में हॉस्पिटल है तो वो गांव गांव हॉस्पिटल नहीं जाता, वहां पे फिर गांव गांव कैंप्स लगते हैं, रिलीफ कैंप्स लगते हैं। तो उन रिलीफ कैंपों में यही मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो है वहां पे ये सर्व कर रहे हैं, ताकि वहां पे लोगों को तिब्बी सहूलियात मुफ्त में फराहम की जा सके। ये बहुत बड़ी इबादत का काम है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हुकूमत सिंध, जिसका तहिया यही है कि कितने भी हालात ख़राब हों, कितनी भी मुआशी चैलेंजेस हों, लेकिन अपने लोगों को किस तरह रिलीफ दिया जाए। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर, वज़ीर आला साहब की इन मेहनतों के बावजूद इस वक्त 21 लाख अफराद को हम घर बना के दे रहे हैं सिंध भर में। 21 लाख अफराद को ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं, उनको उनके मालकाना हुकूक उन घरों की खवातीन को दे रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अगर मैं ये बात पूरी दुनिया की कह रहा हूं तो उसको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मुझे कोई भी शख्स आके निगलेक्ट कर सकता है, मुझे काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है कि नहीं शकील साहब, आपने बात की कि 21 लाख अफराद के लिए आप लोग घर दे रहे हैं और खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, दुनिया के फला मुल्क में जो है ये मिसाल मौजूद है। जो मैंने पढ़ा है, किसी एक मुल्क में इस तरह की तबाहकारी हुई थी तो उसमें 8 लाख घर हुकूमत बना के दे रही थी, लेकिन आपके और हमारे इस मुल्क में, और आपके और हमारे सूबे में, और आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत 21 लाख अफराद को घर बना के दे रही है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही बना रहे हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि हमारे उन दोस्तों को जो सियासी तनकीदें करते हैं, जो इल्जाम तराशियां करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है कि किस तरीके से हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाए, हर चीज से बुराई ढूंढी जाए, और वो फिर ये बुराई किस तरह ढूंढते हैं कि तनकीदें करके करते हैं। लेकिन अगर आप वो अच्छाई देखें कि जी हमारे सूबे में अच्छाई क्या हो रही है, हमारे सूबे में अच्छाई ये हो रही है कि जी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो के लिए जो बिजली के मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस है, उसके लिए थरपारकर में